खानदान को देना था। लूट मचाया इन्होंने 70 साल। मुझे बताया इन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाया, इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई वक्फ के पैसे से, अपनी पार्टी का दफ्तर बनाया वहाँ पे। नवाज शरीफ की जमीन वक्फ पे है। सैयद सलाउद्दीन को किसने बनाया? जो लोग एमएलए बनना चाहते थे। कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि दूसरी तो वो इल्जाम आप पे लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता अगर उन्होंने उस टाइम ये नहीं किया। इन्होंने वक्फ का लूट किया, अपने वर्कर्स को दिया, अपनी पार्टी का दफ्तर बनाया वहाँ पे। नवाज शरीफ की जमीन वक्फ पे है, अपने वर्कर्स को दिया है। कोई अस्पताल बना, कोई कश्मीरी मुसलमान को मिला, कोई गरीब को मिला वक्फ की प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर में। इस वक्त मुद्दा सिर्फ कश्मीर का वक्फ की बात नहीं है, पूरे बरसगीर में, पूरे मुल्क में इस वक्त मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, उनकी जियारतें, ये बोलते हैं आप हमें दीजिए। ये क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना था? अब्दुल्ला खानदान को देना था। लूट मचाया इन्होंने 70 साल। मुझे बताया इन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाया, इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई वक्फ के पैसे से। न सिर्फ इतना, इस वक्त when Indian Muslims, 24 crore Muslims living in this country, by looking up to Jammu and Kashmir, that a Muslim majority state will pass a resolution against the BJP amended bill. They refused to side with the BJP. They refused to pass a resolution. जो resolution हमने टेबल किया, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो resolution हमने इस हाउस में लाया, 60 मुसलमान एमएलए कौन सा जवाब देंगे? मुझे बताइए, वोट की बात है, ये इस्लाम की बात थी, ईमान की बात थी, दीन की बात थी। ये मुद्दा मस्जिदों का है, जियारतों का है, कब्रिस्तानों का है। कल जब आपको अपनी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देंगे तो ये बताएंगे कि हमें 2016 में क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ। अनफॉर्चुनेटली आज तक प्राइम मिनिस्टर कुर्सी को चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? एक मुल्क को म्युनिसिपलिटी किसने बनाया? इस मुल्क में सैयद सलाउद्दीन को किसने बनाया? जो लोग एमएलए बनना चाहते थे 1987 में, उनको गन किसने थामा? यासीन मलिक को किसने, अफजल गुरु को फांसी किसने दी, और मकबूल भट्ट को किसने फांसी दी? 1 लाख लोग किसने गन उठाया, किसने कत्ल किया, किसने टास्क फोर्स बनाया, किसने इखवान बनाया, किसने एसओजी बनाया? इन बातों पे इल्जाम तराशी हमें नहीं करनी थी, लेकिन मुद्दा मुसलमानों का है, मुद्दा इस्लाम का है, मुद्दा मस्जिदों का है, मुद्दा जियारतों का है। इस वक्त जब 24 करोड़ मुसलमान पूरे मुल्क में परेशान थे और जम्मू कश्मीर की तरफ नजर दे रहे थे कि शायद कश्मीर का मुसलमान कोई पैगाम देगा उनके लिए, they made them to surrender. This house is normalizing everything that BJP wants to do. This house has refused to stand with the Muslims of India. This house has refused to stand for the mosques of India. This house has refused to stand for the awqafs of India. This house has decided to support BJP. The day Umar Abdullah should have been in this house supporting our resolution, which was against the BJP's amendment. He decided to side with Kiran Rijiju, who tabled the bill in the Parliament of India. 2016 में क्या हुआ? उसका मतलब ये नहीं है two wrongs do not make a right. 2010 में क्या हुआ? हम भी बता सकते हैं अफजल गुरु को किसने फांसी दी और कब दी। हम भी बता सकते हैं मकबूल भट्ट को किसने फांसी दी। हम भी बता सकते हैं इखवान किसने बनाया, टास्क फोर्स किसने बनाया, एसओजी किसने बनाया। हम भी बता सकते हैं कि आसिया नीलोफर के साथ किसने रेप एंड मर्डर किया। लेकिन हम उन इल्जाम तराशों की बात नहीं है। मुद्दा उस वक्त वो नहीं है कि 2008 में क्या हुआ। मुद्दा इस वक्त ये है कि 24 करोड़ मुसलमान, सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड। एक ही मुसलमान चीफ मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में, और 50 एमएलए हैं इनके पास। क्या जवाजियत है इनके पास? 2016 की जवाजियत है, 2010 की, 2002 की, 87 की। इनके पास क्या जवाजियत है? दैट दे रिफ्यूज टू पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द बीजेपी वक्फ अमेंडमेंट बिल। कल जब आपकी मस्जिदों पर कब्जा होगा, कल जब आपकी जियारतों पर कब्जा होगा, कल जब आपके कब्रिस्तानों पर कब्जा होगा, कल जब आपको अपने पुरखों कर जियारतों पर नहीं जाने देंगे, उस वक्त ये हमें बोलेंगे कि हमारे पास रेजोल्यूशन लाने के लिए कानून नहीं था। किस कानून की बात कर? किस कानून के हिसाब से 5 अगस्त हुआ? किस कानून के हिसाब से 370 एबॉलिश किया गया? किस कानून के हिसाब से ये असेंबली चला रही है? बीजेपी के एजेंडे को यहाँ हंगामे करने से वहां रेड कार्पेट दे रहे थे। ये जिस वक्त इनको मुसलमानों के साथ खड़ा होना था, दे सपोर्टेड एंड होस्टेड अ रेड कार्पेट फॉर द बीजेपी।